जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर यह हंगामा ए खुदा क्या है। मिर्जा गालिब साहब का ये शेर है। हेलो एवरीवन, रिसेंटली एक बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट हुई जिसका टॉपिक था डज गॉड एग्जिस्ट, जिसमें पोएट एंड लिरिसिस्ट जावेद अख्तर साहब थे एंड उनके सामने थे मुफ्ती नादवी साहब जो कि इस्लामिक स्कॉलर एंड रिसर्चर है। जावेद साहब एक बहुत बड़े पोएट है, उनका लिटरेचर पे कमांड बहुत स्ट्रांग है, नो डिनाइल। आई एम वन ऑफ हिज बिग फैंस। बट वो डिबेट सुन के पता चला कि जावेद अख्तर साहब के पास उनका अथेइज्म बैक करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बेस नहीं है। उन्होंने 2-4 किताबें पढ़ी है रिचर्ड डॉकिंस और बर्ट्रांड रसल की, जिसके आधार पर वो एक सस्ता वर्जन ऑफ अथेइज्म एंड उसके कुछ मीडियोकर एग्जांपल्स पेश करते हैं। एंड उनके सामने थे मुफ्ती नादवी साहब जो कि इस्लामिक स्कॉलर है, रिलीजन उनका एकेडमिक सब्जेक्ट है, या स्टडीड इट वेरी रिगरसली, और वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। तो एक तो इसके वजह से एक बहुत बड़ा नॉलेज गैप था दोनों में, जिसके कारण जो तमाशा होना था, जो हंगामा होना था, वो हुआ। बट इससे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें बाहर आई जिस पर आई वुड लाइक टू कमेंट। फॉर नाउ आई विल लेट गो जावेद साहब के आर्ग्यूमेंट, आई विल ओनली फोकस ऑन मुफ्ती साहब के, जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बाहर आ रही है। मुफ्ती नादवी साहब पुट फॉरवर्ड सम रियली ब्रिलियंट आर्ग्यूमेंट्स, some really brilliant points like contingencies, infinite regression of causes, a necessary being, multiple ways to find the truth, etc. So let's look at this one clip. रिलीजियन साइंस को रोकता है, नहीं रोकता, अगर रोकता है तो गलत करता है। रिलीजियन साइंटिज्म को रोकता है, जिसमें हमारे जावेद साहब मुख्तर है। साइंस और साइंटिज्म में फर्क है। साइंटिज्म ये है कि आप समझें कि साइंस और साइंटिफिक मेथोडोलॉजी ये नॉलेज को हासिल करने का वाहिद सोर्स ऑफ नॉलेज है, ये है साइंटिज्म। हम इसे रिजेक्ट करते हैं। Okay, so this was a brilliant argument by Mufti Sahab. Scienticism is the belief that science, and particularly the methods of natural sciences like empiricism and testing, is the only and the most reliable way to find the truth, to understand reality. And Mufti Sahab said we are against it. Very interestingly, Bhagavad Gita also put forward something very similar. Bhagavad Gita says there are 3 pathways to acquire the knowledge, to find the truth. And those 3 pathways are the Jnana Marga, which is a path of knowledge, Bhakti Marga, which is a path of devotion, and Karma Marga, which is a path of action. For example, 8th century में एक फिलोसोफर हुए शंकराचार्य जो कि ज्ञान मार्गी थे। He believed scripture is the source of knowledge and we all should read scripture to find the truth, to know the ultimate reality. And on the other hand, in 14th century, there was a poet from Maharashtra. His name was Sant Chokhamela, and he completely denied the authority of the scriptures. And he wrote one beautiful poem that I'll read now. आम्हा न कळे ज्ञान, न कळे पुराण, वेदांचे वचन न कळे आम्हा. आगमाची आठी, निगमाचा भेद, शास्त्रांचा संवाद न कळे आम्हा. योग, याग, तप, अष्टांग साधन, न कळेची दान, व्रत तप. चोखा म्हणे माझा, भोळा भाव देवा, गायी न केशवा, नाम तुझे. It means we don't understand this knowledge, neither Puranas. We don't understand theories of Vedas. We don't understand dialogue of scriptures. We don't understand this yoga, yaga, asceticism, vows, etc. My God is innocent, and I shall sing your name, O Keshava. So this is the path of devotion, the Bhakti Marga, to understand the truth, to know the ultimate reality. So Mufti Sahab is right. We should not allow science to claim that it is the only way to knowledge, to truth. ये सारी बातें जावेद साहब के पल्ले नहीं पड़ेगी because he, an entire modern atheism, is a victim of what Adorno and Horkheimer called the shadow of enlightenment rationality, जिसमें rationality एक rigid form लेती है. I have one share for जावेद अख्तर साहब जो कि उन्होंने खुद लिखा है. जावेद साहब, बहुत माकूल है ये बात, लेकिन इस हकीकत तक दिल नादान को लाने में अभी कुछ दिन लगेंगे. जावेद अख्तर साहब और सारे अथेइस्ट को थोड़े ज्यादा दिन लगेंगे. खैर, later when audiences started to ask questions, there was Purushottam Agarwal Sahab sitting among the audiences, one of the highly qualified scholars of Bhakti tradition, Indian literature and Indian philosophy. He brought up Chandogya Upanishad. He said, Sarvam Khalvidam Brahmam. I did not get why he brought it up in this context, in this way, but Mufti Sahab replied to it this way. आपने 2 सवाल किए। सबसे पहला ये कहा कि हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि ये यूनिवर्स खुद नेसेसरी बीइंग है, क्रिएशन इटसेल्फ इज द क्रिएटर। हाउ इरैशनल इज दिस
कि मैं एग्जिस्ट करूंगा बाद में, लेकिन अभी एग्जिस्ट कर भी रहा हूं, यानी एक ही टाइम में एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं. दिस इज नॉट ट्रू. Okay, for now, I just have one verse for मुफ्ती साहब. मुफ्ती साहब, वह में दुई भी कुफ्र है, एक वजूद एक ज़ात. I think अमीर खुसरो साहब का ये कलाम है, which means the illusion of duality is also an atheism. पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब बीच में ही छंदों की उपनिषद लेके आए. क्यों लेके आए पता नहीं. जावेद साहब का उपनिषद नॉलेज बेस नहीं है. मुफ्ती साहब जिस ट्रेडिशन ऑफ थॉट को रिप्रेजेंट करते हैं वो उपनिषद के नॉन डुअलिटी के आर्ग्यूमेंट के सीधा सीधा खिलाफ है. बाकी ये पूरे डिबेट में इंडियन ट्रेडिशन ऑफ थॉट को रिप्रेजेंट करने वाला कोई नहीं था. जावेद साहब का अथेइज्म यूरोप के पोस्ट एनलाइटनमेंट रैशनैलिटी से आता है एंड मुफ्ती साहब का अथेइज्म अब्राहमिक ट्रेडिशन ऑफ थॉट से आता है. ये पूरा डिबेट दो ट्रेडिशन ऑफ थॉट्स के ईगो क्लैश लग रहा था. जावेद साहब मुफ्ती साहब की बात नहीं समझ रहे थे, मुफ्ती साहब जावेद साहब की बात समझ रहे थे, उस पर अच्छे से आर्ग्यू भी कर रहे थे, लेकिन उनके अपने ट्रेडिशन ऑफ थॉट्स में जो कि इनकंसिस्टेंसीज मौजूद है उसको वो नहीं समझ रहे हैं. इसमें उनकी गलती नहीं है. पूरा अब्राहमिक ट्रेडिशन ऑफ थॉट वो नहीं सुन रहा है. सो टू सम अप दिस एंटायर डिबेट आई हैव वन फाइनल शेयर बाय जॉन एलिया. जॉन एलिया साहब से एक ही हादसा तो है और वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई. थैंक यू.